हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग कृष्ण कथा के पहले अध्याय में हैं। आज हम लोग 9th चैप्टर ऑफ भगवत गीता का 22वां श्लोक जो है उसके साथ जुड़ी हुई ये कथा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो कथा है पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है। तो एक बार की बात है, ऐसा होता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण होता है, उसकी पत्नी होती है, वो रहते हैं। तो ब्राह्मण जो था वो रोज दीक्षा लेने के लिए जाया करता था। तो और उसकी एक आदत थी कि पहले वो शास्त्र पढ़ा करता था, उसके बाद जाता था। तो उस दिन जो उसने पढ़ा था वो भगवत गीता से 9th चैप्टर का 22वां श्लोक वो पढ़ रहा था। और वो पढ़ता है और उसमें ये लिखा होता है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी आराधना करता है, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी शरण में आता है और मेरे स्वरूप को देख के, मेरे स्वरूप का ध्यान करके करता है, मैं उसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। और मैं उसके साथ जो उसके पास चीज़ें उसके पास नहीं होती हैं, मैं उसको कॉम्पनसेट करता हूँ। और जो उसके पास जो चीज़ें होती हैं उसको मैं एक किस्म से प्रिजर्व करके रखता हूँ, स्थापित करके रखता हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब होगा भगवान शायद सहयोग करते होंगे, अपने अपने आप थोड़ी ना करेंगे हमेशा। उसके मन में ये आता है और भगवत गीता में जो जो लिखा होता है उसमें वो छेड़खानी करता है और उसमें वो चेंज करता है। उसके पास लाल शाही का पेन होता है, उससे वो चेंज कर देता है। और फिर वो चले जाता है दीक्षा लेने के लिए। आगे बढ़ने से पहले ये हमें समझना जरूरी है, जो भगवत गीता जो है वो शब्द रूपी ईश्वरी हैं, शब्द रूपी भगवान ही हैं। तो ऐसा होता है कि वो जो ब्राह्मण है वो जाता है, घर घर दीक्षा मांगने जाता है और उसको कुछ मिलता नहीं है उस दिन। और पीछे ये होता है कि ब्राह्मण के घर में एक नवयुवक, बहुत सुंदर सा नवयुवक आता है, बालक होता है। वो आता है और बोलता है कि आपके पति ने मुझे भेजा है और ये जो है अन्न है, अनाज है, दाल है, ये आपके लिए भेजा है। तो जो ब्राह्मण की जो स्त्री होती है वो देखती है कि उसके पीठ पे कुछ चोट लगी हुई है, लाल लाल निशान हो रखे हैं। तो वो बोलती है कि ये कैसे हुआ। तो वो कुछ बोलता नहीं है। वो बोलते हैं कि आप अन्न क्यों लेके आए हो। वो जो ब्राह्मण की स्त्री हो, वो मेरे, वो कहते हैं कि युवक कहता है कि मेरे जो वो ब्राह्मण जो हैं, आपके जो पति हैं, वो मेरे गुरु हैं, तो उनने ये भिजवाया है। तो इस प्रकार से वो सामान रख देती है और वो पूछती है कि तुम कुछ खाना चाहोगे, तो कुछ पाना चाहोगे। तो कहते हैं हाँ। तो फिर ब्राह्मण की स्त्री जो है अंदर जाती है, वो जो सामान लेके उसको पकाती है और उस नवयुवक को, उस बालक को भोजन प्राप्त कराती है। तो इस प्रकार से होता है। और फिर कुछ देर बाद ब्राह्मण आता है, और तो उससे पूछता है कि इसकी उसकी स्त्री पूछती है कि भाई ये जो बालक है अंदर जो प्राप्त कर रहा है, उसके पीठ पे लाल लाल निशान हो रखे हैं, क्या तुमने उसे मारा था। बोलते नहीं, मैं तो, मेरा कोई तो शिष्य नहीं है, मैंने किसी को मारा नहीं है। बोलते नहीं नहीं, देखो उसके पीठ पे वो निशान पड़े हुए हैं। तो जब वो अंदर जाती है ब्राह्मण की स्त्री, तो वो जो बालक होता है, युवक होता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है, वो नहीं होता है। फिर जो ब्राह्मण है फिर अपनी भगवत गीता एक बार जाता है, जो शास्त्र पढ़े होते हैं, तो देखता है कि उसने जो शास्त्र में अपनी लाल शाही से उसने चेंज किया था। क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि भगवान ने कहा था कि जो भी मेरे स्वरूप को देख के, ध्यान करके मेरे को प्रार्थना करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ
और जो उसके पास नहीं होता है मैं उसको देता हूँ, और जो उसके पास होता है मैं उसको स्थापित करके रखता हूँ। तो उसको ये एहसास होता है ब्राह्मण को कि उसने जो भगवत गीता में जो छेड़खानी करी थी, वो भगवान को एक किस्म से उसको भगवान को चोट लगी है, और भगवान के पीठ पे इसीलिए वो लाल रंग के रंग थे। तो भगवान ये ब्राह्मण को ये बताना चाह रहे थे कि साक्षात जो भगवत गीता है वो भगवान ही हैं, वो शब्द रूपी ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसे आम पुस्तक नहीं समझना चाहिए। इसका एक एक शब्द, एक एक श्लोक ईश्वर ही हैं, परमात्मा ही हैं, कृष्ण ही हैं। उनकी वाणी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण।